आज पढ़ने वाले अपने फॉर्मूला के बारे में कि फॉर्मूला आखिर होता क्या है। कह रहा है फॉर्मूला एक इक्वेशन होता है, हम लोगों का फॉर्मूला जो होता है वो एक इक्वेशन होता है जो वर्कशीट पर लिखे वैल्यू को कैलकुलेट करता है, जो वर्कशीट पर लिखे वैल्यू को कैलकुलेट करता है। और इसमें मतलब जो कैलकुलेशन करता है उसमें क्या क्या चीज़ें वो यूज़ करता है वो जान लेते हैं। देखिए वैल्यू ले सकता है, नेम ले सकता है, सेल के रेफरेंस को यूज़ कर सकता है, फंक्शन को यूज़ कर सकता है और ऑपरेटर को यूज़ कर सकता है। कौन? ये जो हमारे पास हम लोगों ने इक्वेशन लिया, ये इक्वेशन कितनी सारी चीज़ों को ले सकता है। ये देखिए ये इक्वेशन जो हमारा होता है वो वैल्यू को ले सकता है, नेम को ले सकता है, सेल रेफरेंस ले सकता है, फंक्शन ले सकता है और ऑपरेटर को ले सकता है। आखिर ये सारी चीज़ें होती क्या क्या है, तो हमने नेक्स्ट पेज में आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ कि किसको किसको क्या क्या कहते हैं। तो चलिए हम जरा समझ लेते हैं कि किसको किसको क्या क्या कहते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बना के रखा हुआ, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ है कि आखिर ये देखिए वैल्यू क्या होती है। अगर आपने खुद से सेल के अंदर कुछ टाइप किया हुआ है, जैसे मान लीजिए आपका सेल है और सेल के अंदर आपने खुद से टाइप किया हुआ 23 या 23259, ये खुद से आपने टाइप किया हुआ है, तो हम लोग कहेंगे इसको वैल्यू कहते हैं, ये मेरा वैल्यू कहलाता है। नेम आपने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर हम लोग मेरे पास कुछ सेल्स हैं और हमने उसकी नेमिंग करके रखी हुई है, जैसे ये मेरे पास सेल्स है, ये ए वाला है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मैंने इस पूरी की एक नेमिंग करके रखी हुई है। पूरी की नेमिंग मैंने कर दिया, मान लीजिए ऑल, ये ऑल नाम से मैंने इसका नेमिंग करके रखा हुआ है। तो अगर कुछ रेंज की अगर आपने नेमिंग करके रखी हुई है तो हम उसे कहते हैं नेम कहते हैं। सेल रेफरेंस, किसी सेल के नाम को सेल का रेफरेंस कहते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर इस वाले सेल का नाम क्या है, इसका नाम होगा मेरा A1, तो इसको सेल का रेफरेंस कहते हैं। फंक्शन, फंक्शन मतलब जो पहले से हमारे फॉर्मूले बने बनाए होते हैं उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन। और ऑपरेटर, ऑपरेटर में आपका आएगा प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन, पावर का साइन और मान लीजिए परसेंटेज का साइन, ये भी हम लोग का आएगा। तो कह रहा है कि जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, तो फार्मूला यूज करने में इतनी सारी चीजें हम लोगों की यूज होती है। यानी कि अगर आप फार्मूला कभी भी आपको यूज करना होगा तो फार्मूला में देखिए आप क्या क्या चीज यूज कर सकते हैं। वैल्यू यूज कर सकते हैं, अगर आपने रेंज की नेमिंग की हुई है उसको यूज कर सकते हैं, किसी सेल के रेफरेंस को यूज कर सकते हैं, फंक्शन को यूज कर सकते हैं और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। कह रहा है कि ये सभी एक सेल में भी हो सकते हैं जो कैलकुलेट करके एक नया वैल्यू देते हैं। और फार्मूला जो हमारा होता है वो हमेशा बराबर के निशान के साथ शुरू होता है। तो एक बार हम लोग जरा इन सभी को देख लेते हैं कि ये काम कैसे होता है, वैल्यू किसको कहते हैं और जरा क्लियर तरीके से समझते हैं। उसके लिए चलते हैं हम लोग एक्सेल में। तो एक हम लोग नया सीट ले लेते हैं और देखिए हम यहाँ पे आपको काम करके दिखा रहे हैं। थोड़ी जूमिंग बढ़ा लिया जाए। यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू टाइप कर देते हैं। तो जैसे मान ली मैंने 30, 50, 60, 40, 20 और हम लोग यहाँ पे भी टाइप कर देते हैं 65, 32, 21, 15, 14 और 60। हम लोग ये सारी चीज़ों को यहाँ पे टाइप करते हुए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टाइप करते समय एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये क्या है। ये सबसे पहले हम लोगों ने बोला था कि ये सारी चीज़ें हम लोग की क्या रहेंगी। तो जैसे मान लीजिए आपका ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या, आखिर इसमें से मैंने क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो सबसे पहला वाला जो मैंने लिखा हुआ है वो है मेरे पास वैल्यू है। ये जो हम लोग वैल्यू आपको कहना चाह रहे हैं, देखिए वैल्यू कहते किसको, ये कौन है वैल्यू, वैल्यू किसको कहते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैल्यू होता क्या है। तो वैल्यू जानने के लिए देखिए हम लोग सबसे पहले हमने यहाँ पर 20 लिखा, यहाँ भी 20 शो हो रहा है फॉर्मूला बार में। हमने यहाँ पे 65 लिखा, यहाँ पे 65 शो रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग वैल्यू कहते हैं। जो सेल में दिखाई दे वही सेम टू सेम हमारा फॉर्मूला बार में दिखाई दे तो हम लोग उसे कहते हैं वैल्यू कहते हैं। तो हम लोग चलिए यहाँ पे दोनों को टोटल कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला इक्वल टू E1 प्लस B1, एंटर बटन प्रेस किया, दोनों का टोटल आ गया, ये हमारा आ गया टोटल 85। यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है वो किसका यूज किया है, ये मैंने यूज कर लिया यहाँ पे सेल रेफरेंस यूज कर लिया। अगर हम इस फॉर्मूले में ये यूज किए होते इक्वल टू, हमने लिखा होता 20 और प्लस 65, तो हम लोग कहेंगे इस फॉर्मूले में मैंने क्या यूज किया है, वैल्यू यूज किया हुआ है। इस वाले फॉर्मूले में मैंने क्या यूज किया है, इस वाले वैल्यू में मैंने सेल का नाम लिखा, मतलब सेल रेफरेंस यूज किया है। तो ये जो है मेरा
ये कह रहा है कि आप किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू यूज कर सकते हैं। मैंने आपको वैल्यू यूज करके दिखाया, आप सेल रेफरेंस यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपने रेंज की नेमिंग की हुई है तो उसको यूज कर सकते हैं, और फंक्शन यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर, ऑपरेटर तो बिना प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई लगाए आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आपको लिखना जरूर पड़ेगा, आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आपको जरूर लिखना पड़ेगा इक्वल टू A1 प्लस A2। अगर आप ये भी लिखते हैं तो बीच में प्लस यूज करेंगे तो ये भी मेरा ऑपरेटर ही है। आप अगर मान ली मल्टीप्लाई करना तो आप लिखेंगे A1 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपने बीच में मल्टीप्लाई यूज किया तो ये भी मेरा क्या है, ऑपरेटर ही है। तो ऑपरेटर हमेशा यूज होता रहता है, आप कोई भी कैलकुलेशन करेंगे बिना ऑपरेटर के कोई कैलकुलेशन होगा नहीं। ठीक है, ये ऑपरेटर हम लोग यूज कर लेते हैं। वैल्यू यूज कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूज क्या क्या किया हुआ है। अगर हम लिख दें इक्वल टू A1 प्लस 5, तो मैंने इस वाले फंक्शन में क्या क्या यूज किया हुआ है, तो इस वाले फॉर्मूले में मैंने यूज किया सेल का रेफरेंस, यूज किया ऑपरेटर, और फिर यूज किया मैंने वैल्यू। और अगर हम यूं लिख दें A1 प्लस A2, तो हमने यूज किया सेल रेफरेंस, हमने यूज किया सेल रेफरेंस, और हमने यहाँ यूज किया ऑपरेटर। ठीक है, तो और सेल रेफरेंस को यूज कर लिया, वैल्यू को यूज कर लिया मैंने फॉर्मूले में। अगर हम इसी में फंक्शन को यूज कर ले तो कुछ यूं लिखेंगे इक्वल टू A1 प्लस 5 प्लस सम B1 कॉलन लगा करके B10। तो इसमें मैंने तीन चीजें यूज की हुई है। एक तो मैंने यूज किया सेल रेफरेंस, ये मेरा होगा सेल REF, ये मेरा होगा वैल्यू VAL वैल्यू हो गया, और ये मेरा होगा फंक्शन। मैंने इतनी सारी चीजें यूज कर ली है इसमें, और फंक्शन के साथ मैंने अंदर ये देखिए यूज किया है, ऑपरेटर भी यूज किया है, और प्लस के साथ ये मेरा ऑपरेटर भी इधर यूज हुआ है, दिख रहा है, ये देख लीजिए। हमने इतनी सारी चीजें यूज कर ली है कि हमें सेल का रेफरेंस चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए, हमें ऑपरेटर चाहिए, और हमें फंक्शन चाहिए। हमने चार चीजें इसमें से यूज कर लिए, बस एक यूज नहीं किया है, वो है मेरा क्या नाम है, नेम। ये नेम हमने यूज नहीं किया हुआ है, क्योंकि जब तक हम लोग किसी रेंज की नेमिंग नहीं करते तब तक हम लोग कोई काम कर नहीं सकते हैं ये वाले बेस पे। तो हमने चार चीजें इसमें यूज की इस फॉर्मूले में। चलिए हम लोग इसको एक्सेल में भी लगा के देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो एक्सेल में देखना हो तो यहाँ से एक्सेल की फाइल खोल लेते हैं और देख लेते हैं। अब जैसे मान के चलिए मुझे इसमें मैंने क्या क्या यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया इसमें सेल का रेफरेंस, इसमें यूज़ किया है मैंने सेल का वैल्यू। अब हम इसमें दोनों चीज़ यूज़ कर लेते हैं। इक्वल टू मैंने लिख दिया सेल का रेफरेंस और प्लस लिख दिया 20। अब मेरा दो चीज़ यूज़ हुआ है, ये मेरा हो गया सेल का रेफरेंस, ये मेरा हो गया वैल्यू। दो चीज़ें मैंने यूज़ कर ली है। और अब हम यूज़ कर लेते हैं क्या नाम था उसका, ऑपरेटर भी यूज़ कर लेते हैं। इक्वल टू ये प्लस ये देखिए मेरा ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज होता चला जा रहा है। तो ऑपरेटर हो गया, सेल का रेफरेंस हो गया, और मेरे पास हो गई ये वैल्यू। तीन चीजें मैंने यूज कर ली है इसमें। अभी और देख लीजिए और क्या यूज कर लेते हैं। तीन के बाद एक चौथी चीज मेरी कौन सी थी, मेरा था वैल्यू था, सेल रेफरेंस था, फंक्शन था। फंक्शन मैंने यूज नहीं किया, तो चलिए एक फॉर्मूला में फंक्शन भी यूज करके हम आपको दिखा देते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल टू A1 प्लस 20, तीन चीजें यूज हो गई, सेल का रेफरेंस, ऑपरेटर और वैल्यू, प्लस हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सम लिख करके फंक्शन B1 कॉलन लगा करके B10, या लिख देते हैं B4। तो ये कितनी सारी चीजें मेरी हो गई। इस फंक्शन में मैंने क्या क्या चीज यूज के लिए, इस फंक्शन में मैंने यूज किया हुआ है सेल का रेफरेंस, वैल्यू, ये मेरा हो गया फंक्शन, और फंक्शन के बाद ये हो गया मेरा सेल का रेफरेंस। इतनी सारी चीजें मैंने यूज की, एंटर बटन प्रेस किया, इसका रिजल्ट आ गया। तो अगर आप कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं तो उस फॉर्मूला में आप इतनी सारी चीज यूज करते हैं। एक मेरा आपका बचा हुआ अभी भी जो मुझे बताना है आपको, वो है नेम के बारे में बताना है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, वैल्यू क्या होता है, सेल रेफरेंस क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है। इन्हीं सब चीजों में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। आप किसी भी फॉर्मूला में आप इतनी सारी चीजें यूज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला में आप इतनी सारी चीजें यूज कर सकते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि फंक्शन फॉर्मूला लोग कहते हैं एक ही होता है, बस दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है कि फंक्शन जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है, मतलब पहले से बना होता है, बस हमें उसके लिख करके यूज कर लेना होता है। हालांकि इस चैप्टर में एक्सेल में हम आपको पूरा का पूरा फंक्शन ही बताएंगे, बस नाम लिखा था फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला के बारे में मैंने सीख लिया कि अगर कभी भी आप कोई फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें ये 5 चीजें यूज कर सकते हैं। तो आपको पांचों के बारे में मालूम चल गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बाकी आगे के बारे में सीखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।